वॉइस, आज की आवाज। सड़क हादसे में दुर्घटना का शिकार हुए 2 लोगों के नाम पर लाखों की बीमा राशि पारित करने के आदेश न्यायालय ने बीमा कंपनी को दे दिए हैं। दरअसल करीब 9 वर्ष पहले एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, वहीं पर दूसरा जो व्यक्ति है वह घायल हो गया था, जहां पर आज इंदौर सत्र न्यायालय के अधिवक्ता ने यह जानकारी दी है। एक्सीडेंटल मामलों में अधिकतर बीमा कंपनियां बीमा राशि पीड़ित पक्ष को आसानी से नहीं देते हैं। ऐसे में कोर्ट ने कई मामले चलते रहते हैं और उनके निराकरण भी सामने आते रहते हैं। इंदौर सत्र न्यायालय परिसर में अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी ने आज बताया कि इंदौर के समीप पीथमपुर से आयसर कंपनी में कार्यरत नरेंद्र पांडे के और उसके जो दोस्त है अतुल 28 दिसंबर 2014 को यहां से पीथमपुर से इंदौर आ रहे थे। तभी उनके वाहन में तेज रफ्तार एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद में वह इस घटना में घायल हो गए थे, जिसमें अतुल को चौइथराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अब रोड पर हुई इस घटना के बाद में मृतक नरेंद्र की पत्नी रजनी पांडे ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अधिवक्ता अजय त्रिपाठी की ओर से केस फाइल करवाया था, जहां पर लंबे समय तक हुई इस केस के बाद में न्यायालय ने मृतक नरेंद्र पांडे की पत्नी को बीमा राशि के रूप में 65,32,000 रुपए का क्लेम मंजूर करते हुए कंपनी को राशि भुगतान करने के आदेश दे दिया है। वहीं पर घायल अतुल को 14 लाख रुपए की राशि पारित की गई है। अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी ने बताया कि इको टोको कंपनी के द्वारा क्लेम राशि नहीं दी जा रही थी, जिसके लिहाज से आज कोर्ट के आदेश के बाद में यहां पर ब्याज सहित कंपनी को भुगतान अब करना होगा। मामला क्योंकि मैं एक्सीडेंटल केस देखता हूं और इस नाते एक पीड़ित परिवार की तरफ से हमने क्लेम फाइल किया था और एक्सीडेंट जो इस प्रकार का हुआ था 28/12/14 का ये दुर्घटना है। मृतक जो नरेंद्र पांडे है वो अपने मित्र जो है अतुल गौतम के साथ अपने कंपनी पीथमपुर में जॉब करते थे। पीथमपुर की कंपनी है, आयसर कंपनी है, वहाँ से जॉब अपना कामकाज निपटा करके वापस अपने घर जा रहे थे। जैसे किशनगंज थाने के अंतर्गत एक घटना हुई है, जैसे AB रोड पहुँचते हैं उसी समय एक कार वाले ने तेज़ गति से चला करके लापरवाही से चला करके टक्कर मार देता है, जिससे जो मृतक नरेंद्र पांडे हैं उनकी घटनास्थल पर डेथ हो जाती है और उनके पीछे जो बैठे व्यक्ति हैं अतुल वो घायल हो जाते हैं। वहाँ के आसपास के लोग जो मौजूद लोगों में से जो है उनको निकट के अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जो है नरेंद्र पांडे को बचाया नहीं जा सकता, उनकी डेथ हो जाती है। और जो एक व्यक्ति जो घायल हुए हैं उनको शेष इलाज के लिए चौइथराम अस्पताल लाया जाता है, उनका इलाज होता है। जिनकी डेथ हुई नरेंद्र पांडे, उनकी पत्नी की तरफ से हमने क्लेम फाइल किया, रजनीश पांडे की ओर से क्लेम फाइल किया गया। माननीय 25वें MACT इंदौर में ये मामला चला। 2014 का केस था ये और तमाम इसमें पूरी प्रक्रिया हुई और माननीय न्यायालय ने उसकी आमदनी जो है मृतक की आमदनी प्रमाणित माना। 4 लाख रुपए वार्षिक उसकी आमदनी मानी। क्योंकि मृतक जो है पीथमपुर आयसर कंपनी में मैनेजर के पद पर पदस्थ था और 4 लाख रुपए इसकी वार्षिक आमदनी मानते हुए 65,32,000 का क्लेम जो है मंजूर किया है और विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6%। जब से हमने दावा प्रस्तुत किया है 6% ब्याज की राशि भी जो है उस पीड़ित परिवार को मिलेगी। और इसी प्रकार जो जिसको चोट लगी थी अतुल, उसको भी जो है 14 लाख का अवार्ड पारित किया गया है। ये रहा इसका पूरा मामला। कौन सी कंपनी है इसमें? इको टोक्यो कंपनी है, जिसके खिलाफ हमने केस फाइल किया था। इको टोक्यो कंपनी है। क्या इशू आ रहा था सर जो क्लेम फाइल? इशू ये था कि चूँकि घटना चूँकि AB रोड में हुई है और लापरवाही थी, मृतक की स्वयं लापरवाही थी और लेकिन कोर्ट ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि बीमा कंपनी की तरफ से कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है, ऐसी कोई साक्ष्य बीमा कंपनी नहीं पेश करी कि मृतक की कोई गलती रही हो इसमें। कोर्ट ने माना कि जो प्रश्नगत वाहन है, कार है, उसी के ड्राइवर की गलती से दुर्घटना हुई है और एक्सीडेंट जो है प्रमाणित माना। सर कितने समय चली हियरिंग? ये हियरिंग जो है करीब 6-7 साल केस चला ये कोर्ट में और 6-7 साल के बाद जो है ये कंपनसेशन उस पीड़ित परिवार को मिला। ये जो मृतक था सर ये क्या करता था और कहाँ का रहने वाला था? मृतक मूल रूप से रीवा का निवासी था और यहाँ सिलिकॉन सिटी में रहता था। वर्तमान पता सिलिकॉन सिटी और कंपनी में ये पीथमपुर कंपनी में इसका जॉब थी। सर कंपनी को भी किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दिया है क्या? कोर्ट की ओर से कुछ कहा गया है क्या? नहीं, इसमें आयसर कंपनी का चूँकि एम्प्लॉई था, हमें तो ये प्रमाणित करना रहता है कि आप इस कंपनी में
और इतने दिन से आप और इस पद पे और इतनी आमदनी पे आप पदस्थ हैं, ये प्रमाणित करना रहता है, हमने प्रमाणित किया। क्योंकि सर इस तरह के मामलों में अधिकतर देखने में आ रहा है कि कंपनियां अपना जो कर्तव्यों का निर्वहन होता है मतलब साइड में कर देती है, ऐसे में फिर मामले आप लोगों के पास आते हैं। देखिए, अगर इजी गोइंग मुआवजा मिल जाए, अगर सरलता से मुआवजा मिल जाए, आज एक्सीडेंट हुआ है उसके 2 महीने बाद 4 महीने बाद कंपनसेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी को दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें तो मामले को यहाँ लगाना पड़ता है, अदालत में आना पड़ता है, पीड़ित परिवार आता है, उनकी तरफ से हम क्लेम फाइल करते हैं, केस चलता है। सरलता से पैसा कंपनियां नहीं देती हैं, लड़ाई लड़नी पड़ती है, लड़ाई के बाद ही जो है मुआवजा पीड़ित परिवार को मिलता है। सर किस तरह की हियरिंग में क्या क्या चीज़ें सामने आई, क्या दावा किस तरह से बात रखा गया आपको? देखिए, मेन तो इंश्योरेंस कंपनी का रहता है, इंश्योरेंस कंपनियां भी बचाव करती हैं, उनका मेन बचाव ये रहता है कि हम दुर्घटना ही प्रमाणित न होने दें, मुकदमा हम खारिज करा दें। लेकिन चूंकि उनकी तरफ से ऐसी कोई साक्ष्य आई नहीं और साक्ष्य नहीं आने की वजह से कोर्ट ने माना कि नहीं, दुर्घटना जो है कार की लापरवाही से हुई है